इकाई 8 मुस्कान के मोती। नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते टीचर। बाल दोस्तों, हमारे जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और दुख को भगा देती है। हंसी हमारे सुख और स्वास्थ्य की चाबी है, क्योंकि हंसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए हमें सदा हंसते रहना चाहिए। तो चलो बाल दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाता हूं और हंसाता हूं। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। बाल दोस्तों, मजा आया ना? हाँ टीचर। अच्छा चलो दूसरा चुटकुला सुनाता हूं। पति ने कहा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी बोली, वह कैसे? पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूं, जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी बोली, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। बाल दोस्तों, मजा आया ना? हाँ टीचर। चलो एक दूसरा चुटकुला सुनते हैं। भिखारी ने कहा, 1 रुपया दे दो साहब। भरत ने कहा, कल आना। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। चलो एक दूसरा चुटकुला सुनो। शिक्षक ने कहा, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहा, गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। चलो एक दूसरा चुटकुला सुनते हैं। सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबियां खरीदते हैं तो सारी तीलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता ने कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिबियां खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। मजा आया ना बाल दोस्तों? हाँ टीचर। चलो एक दूसरा चुटकुला सुनते हैं। सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश ने कहा, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। चलो दूसरा एक चुटकुला सुनते हैं। बाल दोस्तों, एक आदमी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गया। वहां पर उसने सूचना बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़ी कि आपके जूते बाहर निकालिए। यह सूचना पढ़कर उसने सोचा कि मैं तो भगवान के दर्शन करके तुरंत चला जाऊंगा, तो जूते निकालने में और पहनने में क्यों समय बर्बाद करना। यह सोचकर आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर भगवान को प्रणाम करता है। देखा बाल दोस्तों, जग में कैसे कैसे सोच रखने वाले लोग रहते हैं। चलो एक दूसरा चुटकुला देखते हैं। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हैं? बाल दोस्तों, आदमी का एक ही सिर सच्चा है,
बाकी सब नकली हैं। फिर भी उसे यह मालूम नहीं कि किस सिर में उसे दर्द है। चलो एक दूसरा चुटकुला देखते हैं। सोनू हाथी पर शीर्षासन करता है। भोलू ने कहा, सोनू, तुम्हें हाथी पर शीर्षासन करते तो हमने देखा। अब हाथी की बारी। वो भी सोनू के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। सोनू, हाथी की इच्छा पूर्ण करो। सोनू ने कहा, क्या? बाल दोस्तों, हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे, यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है। बाल दोस्तों, आपको मजा आया ना चुटकुले सुनने में? हाँ टीचर। आपने चुटकुले सुनाकर बहुत हंसाया। हमें बहुत मजा आया। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, एक जोरदार हास्य तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। इसलिए हास्य किसी जादू से कम नहीं होता। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में सदा हंसते रहना चाहिए। तो चलो बाल दोस्तों, आप भी अपने स्कूल के पुस्तकालय में से चुटकुलों की पुस्तक लेकर पढ़ना और अपनी कक्षा के सभी छात्रों को सुनाकर खूब हंसाना।